हे गाइस व्हाट्सएप कैसे। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम ऐसे की कॉपी देखेंगे, निबंध की कॉपी देखेंगे। दोस्तों आज कॉपी देखेंगे नहीं, क्योंकि निबंध का जो पोर्शन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 250 नंबर के निबंध पूछे जाते हैं और ऐसे का जो पेपर होता है वो काफ़ी स्कोरिंग होता है। ये पेपर आपका रैंक डिसाइड करता है कि आपको आईएएस मिलेगा, आईपीएस मिलेगा या कोई सी रैंक आपको मिलेगी। देखिए ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पेपर में यहाँ पे स्कोर किया जा सकता है, जो मार्क्स है उसे अधिक से अधिक गेन किया जा सकते हैं ऑप्शनल ऐसे जैसे पेपर में। क्योंकि जीएस में तो सभी के जो मार्क्स है वो कम ही होते हैं। पेपर जो चैलेंजिंग यहाँ पे जो आपका रैंक डिसाइड करता है वो दो पेपर यही होते हैं, एक तो ऐसे का पेपर होता है, एक तो ऑप्शनल का। तो इन दोनों में जिसने बाजी मार ली, इन दोनों में जिसने मार्क्स गेन कर लिए उन्हें रैंक, अच्छी रैंक मिल जाती है। ठीक है, हाँ देख रहे हैं। देखिए एस्से की कॉपी है, साक्षी घर की कॉपी है। आखिरकार हिंदी में उन्होंने एस्से कैसे लिखा। आप सभी जानते हैं कि एस्से में जितना आप लिखोगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो एस्से की इनकी कॉपी देखिए और आज ही आपने निबंध लिखना शुरू कर दीजिए। आज ही इसी एस्से को देखकर आखिरकार इन्होंने एस्से कैसे लिखा है। देखिए अच्छे मार्क्स भी मिले हैं। अब चलते हैं, देखिए आपको रूपरेखा बता दूं कैसे एस्से पूछता है। देखिए एस्से में दो सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट ए होता है, देखिए सेक्शन ए होता है जिसमें 4 एस्से पूछे जाते हैं। कितने? 4 एस्से। देखिए यहाँ पे 4 एस्से पूछे गए हैं। देखिए सेगमेंट टू ए में 4 एस्से पूछे जाते हैं और सेगमेंट बी में भी 4 एस्से पूछे जाते हैं। मतलब सेक्शन ए इसमें 4 एस्से पूछे जाते हैं, इन 4 में से किसी एक एस्से पर निबंध लिखना होता है। और सेक्शन बी अभी नीचे है, उसमें भी 4 एस्से पूछे जाते हैं, उन चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होता है। ठीक है, इस तरह से 2 एस्से लिखने होते हैं 250 नंबर के। ठीक है, तो इस तरह से ये मार्क्स होते हैं। ठीक है, 125 नंबर का एक एस्से होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 एस्से पूछा गया है। साक्षी ने किस पर लिखा है निबंध? देखिए पहला एस्से है कि प्रत्येक असफलता में एक अवसर छिपा होता है। दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार जिसका सबसे ज्यादा दमन तथा दुरुपयोग हुआ। तीसरा ऐसे है समृद्ध राष्ट्र हेतु स्वस्थ राष्ट्र एक पूर्व शर्त है। और चौथा ऐसे है कि देशभक्ति मेरा आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकती, मेरा आश्रय मानवता है। मैं हीरे के दाम में ग्लास नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जिंदा हूं मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। कट्टर राष्ट्रवाद पर व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर के उपरोक्त विचारों की समकालीन प्रासंगिकता पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। मतलब क्रिटिकली कमेंट करना था इस पर। ठीक है, तो अब देखते हैं ये साक्षी ने किस पर ऐसे लिखा है, किस टॉपिक पर और कैसे इससे लिखा है। तो आज की डेट में आप ऐसे लिखना शुरू कर दोगे। ठीक है, मेरी माने तो, क्योंकि अधिक से अधिक जितना मार्क्स इसमें गेन करेंगे उतने ही यूपीएससी में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके ऐसे देखिए कैसे लिखती हैं, टॉपर ऐसे कैसे लिखते हैं। देखिए इससे पहले शुरुआत करने से पहले देखिए इन्होंने चौथे नंबर पे जो टैगोर की पंक्तियों वाला एस्से था उस पर एस्से लिखा है कि देशभक्ति मेरी आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकती, मेरा आश्रय मानवता है, मैं हीरो के दाम में। ये वाले एस्से पर मतलब चौथे एस्से पर इन्होंने लिखा है। अब देखते हैं एस्से में लिखते कैसे हैं। एस्से लंबा होता है, 12,000 से 1200 शब्दों का एस्से लिखना होता है। तो ये कैसे लिखते हैं दोस्तों? इस एस्से को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सृष्टि जैन देशमुख की इंग्लिश मीडियम के जो लोग हैं उनकी कॉपी एस्से की मैंने डिस्कस की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी एस्से की कॉपी मिल जाएगी। उन्होंने आखिरकार इंग्लिश में एस्से कैसे लिखा, और हिंदी वाले भी एक बार एस्से देखते रहे इंग्लिश में कैसे उन्होंने एस्से लिखा है। इंग्लिश वाले मीडियम वाले किस तरह से एस्से लिखते हैं और हिंदी वाले, देखिए सिर्फ माध्यम का फर्क होता है, कोई मैटर नहीं होता है, चाहे वो हिंदी में लिख रहे हो चाहे इंग्लिश में लिख रहे हो। तो दोनों ट्रिक अपनाइए। ठीक है, अब देखिए इन्होंने ये चौथा एस्से लिखा है। देखिए अब शुरुआत ये कहाँ से करती हैं। देखिए शुरुआत ये कहाँ से करती हैं, इन्होंने शुरू कर दिया है कि देखिए इन्होंने शुरू कर दिया है किसी भूभाग व सरकार को मिलाकर राष्ट्र का निर्माण होता है और जब यह राष्ट्र ही सब कुछ हो जाए तो यह अमूर्त उग्र भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। इन्होंने परिभाषा डिफिनीशन से, नेशनलिज्म के डिफिनीशन, राष्ट्रवाद के डिफिनीशन से शुरुआत कर दी है। संक्षेप में कहें तो मैं और मेरा देश की भावना की राष्ट्रवाद है
इसे दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। मतलब देखिए, आप किसी पंक्ति से शुरुआत कर सकते हैं ऐसे कि किसी मुहावरे इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, किसी फैक्ट से शुरुआत कर सकते हैं। इन्होंने डिफिनीशन देकर शुरुआत की है, ठीक है। चार तरह से ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं। जब ऐसे का यहाँ पे क्लासेस होंगी तो बताया जाएगा। जो सबसे पहला क्या है कि सृष्टि चंद्र देशमुख क्या करती हैं, उन्होंने शुरुआत की थी एक पंक्ति से, सुंदर पंक्ति से स्टार्ट, पंक्ति लिखती हैं, उसके बाद नीचे शुरू हो जाती हैं। इन्होंने डिफिनेशन से शुरुआत की है। अब देखना हुआ है कि आगे क्या लिखती हैं, कि इसे दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। किसको? राष्ट्रवाद को। आगे लिखती हैं, देखिए हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। लिखती हैं कि पहला, जब अपने राष्ट्र के हित ही सब कुछ हो, राष्ट्रहित की प्राप्ति के लिए प्राण न्यौछावर करने तक को तत्परता हो। और दूसरा है, जब अपने राष्ट्र के हित दूसरे राष्ट्र के हितों के विरुद्ध हो जाएं, जहां मानवता, मानव कल्याण जैसे मुद्दे गौण हो जाएं और राष्ट्रवादी प्राण लेने तक को न्यौछावर हो जाएं। अर्थात देखिए, अर्थात अंधराष्ट्रवाद, देखिए अर्थात अंधराष्ट्रवाद इन्होंने फिर छोड़ा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस प्रकार की देशभक्ति की सुवंचित दृष्टि से देखा है। अर्थात यह एक सीमित मानसिकता को प्रदर्शित करती है। टैगोर जी के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी एक है, इसे सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता और मानवता किसी व्यक्ति का हित अहित दया करुणा की संवेदनाएं सीमा रेखा से कहीं ऊपर होती हैं। देखिए किस तरह से कितना सुंदर लिखा है इस लाइन को इन्होंने, कि मानवता पर लिखा है कि ये जो मानवता जो है आपकी किसी सीमाओं से में बाधा नहीं जा सकता मानवता को, ठीक है। तो इस तरह से आगे लिखती हैं। आप देखिए आगे क्या लिखती हैं। आज दशकों बाद, देखिए शुरुआत ऐसे ही शुरुआत करें तो इन्हें अच्छे स्कोर भी मिले थे ऐसे के पेपर में। लिखती हैं कि आज दशकों बाद वैश्विक स्तर पर हो रही उथल पुथल के कारण टैगोर का कथन पुनः विश्लेषण का विषय बन गया है, जहां मध्य पूर्व सीरिया जैसे देशों में राष्ट्रवाद के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़े स्तर पर नरसंहार, बलात्कार, शरणार्थी समस्या उत्पन्न हो रही है। देखिए अब इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखकर यहाँ पे सीरिया जैसे एग्जाम्पल, करंट का एग्जाम्पल देकर इन्होंने इस एस्से को करंट से भी जोड़ना चाहा है। जो आपकी विचारधारा होती है एस्से को लेकर, वो शुरुआत में जब एस्से लिखते थे आप तो कहीं सिमट कर देखिए, विचारधारा बहुत ब्रॉड होनी चाहिए किसी एस्से को लिख रहे हैं। हर तरह के अगर टॉपिक इस पर पूछा है राष्ट्रवाद पर, तो हर तरह के एग्जाम्पल, करंट एग्जाम्पल को भी लिंक करना होगा। लगातार जितना भी देंगे तो एग्जामिनर के पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव एग्जामिनर पर पड़ता है और आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। आगे लिखते हैं। देखिए ये देखिए जिक्र कर दिया इन्होंने किस तरह से। देखिए जर्मनी द्वारा बनाई गई दीवार तो प्रत्यक्षता ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे किसी ने मानवता पर पर्दा डाल दिया हो। देखिए किस तरह से, देखिए एग्जाम्पल आईआर से रिलेट कर रही हैं इस पोर्शन को, इस निबंध को, ठीक है। अब आगे लिखते हैं कि अमेरिका द्वारा, देखिए आगे लिखते हैं, अमेरिका द्वारा उग्र अंतर्राष्ट्रवाद से अभिभूत होकर पेरिस सम्मेलन जैसे मानवतामयी समझौते से वापसी की घोषणा कर ली गई। सीमा पर जन्म, नस्ल, धर्म, जाति, रंग के आधार पर आवागमन निषिद्ध कर दिया गया। देश के कोने कोने में राष्ट्रवाद की आड़ में देखिए कुछ मिस्टेक किया है, राजदूतों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। देखिए अब ये लिखती हैं कि वर्तमान में हो रही इन घटनाओं के कारण यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि राष्ट्रवाद बड़ा है या मानवता। देखिए इस पर इन्होंने फिर ये देखिए इंपॉर्टेंट जो टर्म है ना, उस पर अंडरलाइन भी इन्होंने किया है। देखिए राष्ट्रवाद पर अंडरलाइन किया है। देखिए इस लाइन पे पूरा राष्ट्रवाद बड़ा है, मानवता पर अंडरलाइन किया है। तो देखिए इस तरह के ये उत्तर लिखती हैं। इसके उत्तर है तो देखिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। देखिए आगे ये देखिए, वस्तुतः राष्ट्रवाद की भावनाओं से देश में एकता अखंडता की भावनाओं को बल प्रदान होता है। हम एक हैं कि भावना पनपती है और इस भावनाओं में इतना बल होता है कि यह किसी भी ताकतवर विदेशी गुलामी को परास्त कर देती है। अर्थात यह राष्ट्रवाद जिसके कारण संप्रभुता प्राप्त की जाती है, ठीक है। आगे ये देखिए मैं स्क्रॉल करता हूँ इस एस्से को, इसके बाद जो दूसरा 20 सेक्शन का एस्से इन्होंने लिखा उस पर डिस्कस करते हैं। धीरे धीरे से स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप धीरे धीरे से पढ़ सके। अब ये आप बने रहिए। अभी दूसरा जो सेगमेंट है, जो दूसरा 20 सेक्शन है, उसे इन्होंने कैसे लिखा है, किस टॉपिक पे लिखा है। देखिए अब देखिए कितना राइटिंग भी, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। देखिए अंडरलाइन करते हुए इन्होंने आगे प्रोसीड किया है इसे। देखिए
1000 से 1200 शब्दों में इसका ऐसे लिखना होता है। जिन लोगों को नहीं पता है आज ही देखिए, यहाँ पे देखिए ब्लैक दो पेन का यूज किया है, एक तो ब्लू और ब्लैक। ब्लैक पेन में इन्होंने जो जो देखिए कहा जाता है राष्ट्रवाद ने ही साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद को जन्म दिया है और राष्ट्रवाद ने ही इनका अंत किया। देखिए ब्लैक पेन से जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उन्हें ब्लैक पेन से इन्होंने मेंशन किया है, ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया है। देखिए इस तरह से आप भी कर सकते हैं। जितना ऐसे में आप अच्छी चीज़ें डालोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। देखिए परंतु अंतराष्ट्रवाद घातक है। देखिए अब देखिए यहाँ पे दृष्टि वालों ने इन्हें रिमार्क क्या दिया है कि देखिए इन्होंने रिमार्क दिया है कि भारत की आंतरिक परिस्थितियों का भी उल्लेख कर सकते हैं, जैसे क्या लिखा है, गोधा पर चल रहा है। देखिए कुछ इन्होंने लिखा है गोधा पर चल रहा विवाद। देखिए करंट का जो एग्जाम्पल है वो लिंक करने को बोला है। देखिए अब देखिए ये देखिए आप आगे प्रोसीड हो रहा है। देखिए ये देखिए आप आगे प्रोसीड हो रहा है। बी सेक्शन को अब भी डिस्कस करते हैं। ये देखिए लंबा ऐसे है। देखिए अच्छा प्रयास, फाइनली जो रिमार्क मिला है वो अच्छा प्रयास का मिला है और इसमें इन्हें 70 मार्क्स मिले हैं। कितने में? आउट ऑफ आई थिंक 125, 125 में 70 नंबर इन्हें दिए गए हैं इस एसएससी पर। अच्छे मार्क्स हैं। आगे यूपीएससी की कॉपी पे और भी अच्छे मिले होंगे बेशक, क्योंकि रिमार्क जो कोचिंग इंस्टीट्यूट देता है वो कम देते हैं ताकि आगे चलकर और भी अच्छे मार्क्स इन्हें मिले, ठीक है। देखिए अंत इन्होंने कहा है, देखिए भाषा को और प्रभावशाली बनाए जाने की आवश्यकता है, विशेष तौर पर निष्कर्ष में। देखिए निष्कर्ष कैसे खत्म करती हैं, एक इंग्लिश देखिए इंग्लिश के जो वर्ड हैं उसके लिख करके लिखा है कि अनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। इसे इंग्लिश में भी आप अपने कोटेशन डाल सकते हैं। इंग्लिश में भी कोई पंक्ति अगर आती है हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो भी निष्कर्ष में आप डाल सकते हैं। इस तरह से अंत निष्कर्ष जो है अच्छा प्रभावशाली होना चाहिए। देखिए इस तरह से एक ऐसे ये समाप्त कर देती हैं। अब जो अगला ऐसे है, देखिए सेक्शन बी में भी 4 ऐसे पूछे जाते हैं, मैंने पहले ही बताया। देखिए ये 4 ऐसे सेक्शन बी में पूछे गए, इन चारों में से भी एक लिखना होता है, मतलब ऐसे में 2 ऐसे आपको लिखने होते हैं ओवरऑल। अब देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। देखिए इस तरह के ही टॉपिक पूछते हैं। लिखा है कि पर्यावरणीय सरोकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नवीन प्रेरक बल। एक दूसरा है एक दिशाहीन छात्र आंदोलन समाज के लिए खतरा है। तीसरा है न्यायिक जवाबदेही न्याय सुनिश्चित करने हेतु एक अत्यावश्यक साधन है। चौथा है 2020 तक किसानों की आयु दोगुना करना एक सपना या हकीकत। इन चारों ऐसे में से किसी एक पर ऐसे लिखना था। अब देखते हैं कि यहाँ पे गर्ग ने किस पर ऐसे लिखा। देखिए चौथा ऐसे जो है 2022 तक किसानों की आयु दोगुना करना एक सपना या हकीकत, इस पर गर्ग ने ऐसे लिखा है। अब देखते हैं इस पर कैसे लिखा है। देखिए शुरुआत देखिए किस तरह तथ्यात्मक चीजों से करती हैं। कल मैंने टीवी खोली, न्यूज चैनल पर चर्चा का केंद्र बिंदु था किसान। मध्य प्रदेश में कई किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। महाराष्ट्र में किसान ऋण माफी हेतु आंदोलन पर थे। उत्तर प्रदेश सरकार को कृषक ऋण माफी के संबंध में यहाँ पे घेरा जा रहा था। देखिए शुरुआत किस पर्सनल चीज़ों से कर दी है। जो चौथे टाइप का निबंध होता है आगे डिस्कस किया जाएगा किस तरह से 4 तरह के निबंध होते हैं कि और किस तरह से 4 तरीके से निबंध की शुरुआत की जाती है। तथ्यात्मक होता है, लाइन्स पोएम से होता है, आप खुद को रखकर यहाँ पे निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह से 3 से 4 तरीके होते हैं निबंध की शुरुआत करने पे। ये चौथा जो तरीका है उससे खुद को यहाँ पे शुरुआत किया है। देखिए अब लिखती है कि यहाँ तक कि संसद में भी वाद विवाद का बिंदु था किसान दुर्दशा। आगे लिखती हैं कि यह देखकर मेरे मन में विचार आया, आखिर संपूर्ण देश का पेट भरने वाला कृषक आज बेचारा क्यों कहलाता है? वह स्वयं अपना पेट भरने में क्यों असमर्थ है? क्या सरकार इनके लिए कुछ करती नहीं है? आगे लिखती है कि तभी मेरे एक मित्र ने व्यंग किया, सरकार 2022 तक इन किसानों की आय दोगुनी कर देगी। ये व्यंग था। अब देखिए इन्होंने अपनी व्यावहारिक चीजें यहाँ पे शुरुआत की हैं ऐसे की। आगे लिखते हैं कि उसका व्यंग सुनकर मुझे भी लगा कि यह एक सपना मात्र है या फिर वास्तव में इसे हकीकत में बदला जा सकता है। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने हेतु क्रमवार विश्लेषण की आवश्यकता है। वस्तुतः सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कृषक भाइयों की समस्या क्या क्या है। अब समस्या लिखती हैं। देखिए इस तरह से निबंध की शुरुआत, इस तरह से निबंध को कोट किया जाना चाहिए। देखिए किस तरह से, देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या यूज कर दिया है। यहाँ पे देखिए इस तरह के भी निबंध में इनोवेशन देखा जा रहा है आजकल के निबंध में। देखिए हम स्पष्टता हेतु 3 भागों में बांट सकते हैं। क्या समस्याएं जो किसानों की हैं, इस तरह से देखिए आप भी निबंध में नया इनोवेशन, नवाचार। पहले लोग करने से डरते थे, यार नंबर कट जाएगा ये वो, अब बेझिझक लोग ऐसा कर रहे हैं ऐसे में और अच्छे अच्छे मार्क्स भी गेन कर रहे हैं। देखिए पहला लिखती हैं, देखिए
खेती शुरू करने की पूर्व समस्या, खेती के दौरान समस्या, खेती के उपरांत अर्थात फसल कटाई के बाद समस्या। तो इस तरह की 3 समस्या इन्होंने क्या कर दिया है, हेडिंग ना देकर इस तरह से यूं 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 कर कर इन्होंने अपना बता दिया है। ठीक है, अब देखिए कि इन तीनों पे इन्होंने क्या किया, सबसे पहला डाला है और तीनों पे डिस्कस कर दिया है। देखिए पहला लिखते हैं, खेती के पूर्व समस्याओं को देखें तो सबसे बड़ी चिंता का कारण होती है छोटी जोतों का आकार। हमारे देश में 80% किसान 1.5 हेक्टेयर से भी कम भूमि पर खेती करते हैं। देखिए फैक्ट डाल दिया इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने क्या डाला, फैक्ट। इसके कारण बीच, देखिए फैक्ट को डालते हुए ब्लैक पेन से लिख दिया है, अंडरलाइन कभी कभी कोई लोग कर देते हैं, कोई कोई यहाँ पे ब्लैक पेन यूज कर देते हैं, तो 2 पेन का यूज इन्होंने किया है। आगे लिखते हैं कि इसके कारण बीज, सिंचाई, उर्वरक के रूप में इनपुट ज़्यादा होते हैं पर आउटपुट कम। आगे देखिए, खेती करने हेतु मुफ्त राशि, देखिए राशि की आवश्यकता होती है, जिससे बीज, उर्वरक, सिंचाई, सान सॉरी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आदि की पूर्ति, अपर्याप्त ज्ञान, अशिक्षा व पर्याप्त कागजात न होने के कारण वे बैंक से सामान्यतः ऋण नहीं ले पाते हैं और सूदखोरों की ऊंची ब्याज की दर के शिकार बन जाते हैं। तो ये समस्याएं इन्होंने जो 3 तरह की समस्याएं बताई हैं, देखिए आप पढ़ सकते हो यहाँ पे 3 तरह की, दूसरा ये लिखती हैं यहाँ पर दूसरा समस्या। देखिए इस तरह की समस्या, 3 समस्या जो इन्होंने लाइन टू लाइन बताई थी वो यहाँ डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब ये समस्या, उसके बाद अगला पैरा इन्होंने लिखती है कि उपरोक्त समस्याओं का ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को की योजनाओं का केंद्र में बिंदु हमेशा किसान समस्या समाधान रहता है। आज़ादी के बाद से ही जमींदारी व्यवस्था उन्मूलन, काश्तकरी सुधार, चकबंदी, हदबंदी, भूदान आंदोलन, सहकारी खेती, इस तरह की देखिए सब्सिडी, इस तरह की जो कार्यक्रम, ऋण माफी, उर्वरक वितरण आदि के माध्यम से समाधान करने का प्रयासित रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा अति सक्रियता दिखाते हुए 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब आगे सरकार अगले पैरा चेंज करते हुए क्या लिखती है, सरकार द्वारा समय समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्य राशि जारी किया जाता है जिससे एक न्यूनतम कीमत प्राप्त हो सके। सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। नीम कोल्ड यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें कि यूरिया की कालाबाजारी कम हो सके, मृदा की उर्वरता प्रभावित ना हो। देखिए ये जो सरकार की नीतियां हैं, इन्होंने एक पैरा में लिख दिया कि ये चीज़ें की जा रही हैं। ठीक है, अब आगे लिखते हैं, तो देखिए इस तरह की चीज़ें यहाँ पे एक बार मैं सारा इनकी कॉपी को पढ़ना उतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा निष्कर्ष बताता हूँ क्या है। देखिए आगे देखिए, थोड़ा तथ्यों का भी जिक्र किया है, सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया है, समस्याओं का भी जिक्र किया है। देखिए आप देख सकते हो, ये देखिए इतना बड़ा, ये देखिए ब्लैक पेन से अगर इतने लंबे में अगर ब्लैक पेन से लिखा है तो एग्जामिनर का ध्यान इस पर जाए, इसलिए लिखा है कि सरकार के इतने दूरदर्शी महत्वाकांक्षी प्रयास को देखकर लगता है कि शायद किसानों के लिए अब दुख के बादल छटने वाले हैं, परेशानियां दूर होने वाली है। परंतु सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाल में कराए गए सर्वेक्षण में ज्ञात होता है कि 40% किसान खेती करना नहीं चाहते, दूसरे रोजगार की तलाश में हैं। देखिए कई बार लोग कहते हैं यार सरकार के पक्ष में लिखूं या विपक्ष में लिखूं, कहीं सरकार के विपक्ष में लिखूं तो नंबर ना कट जाए, पक्ष में लिखूं तो नंबर ना कट जाए। तो देखिए आपका एस्से का जो रूपरेखा है वो संतुलित होना चाहिए, किसी एक पार्टी का नाम लेकर आप कभी नहीं लिखोगे। अगर देखिए कॉपी एग्जामिनर से कॉपी चेक करने वाला अगर सपोज कर लेते हैं प्रो बीजेपी हुआ, अगर आप एनडी गवर्नमेंट में लिख दिए, सरकार के समर्थन में ऐसी उसकी विचारधारा है जो कॉपी चेक कर रहा है, और आप विरोध में लिख दिए तो वहां भी नंबर कटने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि दोनों का संतुलित रूप, ना किसी पर तंज कसे, देखिए तंज कस सकते हैं लेकिन दोनों पहलू को कवर करते हुए, देखिए जैसा इन्होंने लिखा है कि सरकार के इतने दूरदर्शी महत्वाकांक्षी प्रयासों को देखकर लगता है कि शायद किसानों के लिए अब दुख के बादल छटने वाले हैं। तो ये सरकार की अच्छी यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे पॉजिटिव चीजें बताती हैं। अब आगे देखिए, परेशानियां दूर होने वाली हैं। आगे लिखते हैं कि परंतु सिक्के के दूसरे पहलू देखें तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाल ही में कराए गए सर्वेक्षण में ज्ञात होता है कि 40% किसान खेती करना नहीं चाहते हैं। तो ये इन्होंने क्या किया, किसी और के कंधे पे बंदूक रखकर इस आंकड़े को रख दिया कि शायद ये चीजें ना हो पाए। तो इसके पॉजिटिव और निगेटिव भी इतने अच्छे तरीके से आपको डील कर लिखना है ताकि एग्जामिनर के माइंड पर भी ना पड़े कि भैया अगर वो एंटी गवर्नमेंट है और आपने प्रो में लिख दिया तो इस तरह की चीजें उस पर असर ना पड़े। तो इस तरह का देखिए ऐसे इस तरह से आगे आप देख सकते हैं। देखिए
आप देख सकते हैं, देखिए कितने अच्छे से किसान पूर्ति आवश्यकता, देखिए इस तरह की आप फिगर भी बना सकते हो। आज की डेट में फिगर भी लोग ग्राफ भी बना रहे हैं, तो ग्राफ के माध्यम से भी आप समझा सकते हैं। देखिए विषय वस्तु को थोड़ा और समावेशी बनाए जाने की आवश्यकता है, दृष्टि वालों ने रिमार्क किया है। और इस निबंध पे इन्हें 65 नंबर दिए हैं, 125 आउट ऑफ 65 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और अंत में इन्होंने क्या लिख दिया है कि 2022 तक किसान भाई देश के पेट भरने में सक्षम होंगे और कृषि किसानों के जेब भरने में सार्थक हो सकेगी। अंत में निष्कर्ष में कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही डाला है। ठीक है, अब देखिए दृष्टि वालों ने इन पर रिमार्क किया, भाषा को और प्रभावशाली बनाने की जरूरत है, जो पहले ऐसे में लिखा है। तो ये तो इस तरह के एस्से रहे। आशा करता हूँ इस सेगमेंट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों ये सेगमेंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, और शेयर करें इसके साथ साथ आप ऐसे लिखना शुरू कर दें। ऐसे जितना ऐसे लिखेंगे, जितना लिखेंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, उतनी अच्छे मार्क्स यहाँ पे ऐसे में मिलने की संभावना होगी, और जितने अच्छे मार्क्स मिलेंगे उतनी ही अच्छी रैंक मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।